हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न किस तरह से हल किया जाता है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये थ्योरी पेपर है, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो MC क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा आप उसे अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एबाकस। तो ये एबाकस क्या होता है कि इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़, घटाव, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आदि की ज्ञान दी जाती है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन को पूछा जाए कि प्राथमिक क्लास के बच्चों को अगर हम प्लेस वैल्यू सिखाएंगे, स्थानीय मान सिखाएंगे, तो उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो आपको एबाकस का सहारा लेना पड़ेगा। इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। जैसे आप देखिए, आपके पास 1, 2, 3 है। अगर कहेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान आपका 2 दे के आगे 1 शून्य देंगे, तो ये क्या होगा? 20 होगा। तो इसको हम किससे सिखाएंगे? ये एबाकस के माध्यम से सिखाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अब जोड़ना ना जानते ना घटाना जानते, तो ये इसके माध्यम से, एबाकस के माध्यम से वो बच्चे सीखेंगे। और जैसे आपका जोड़ है, तो जोड़ के हम कैसे सिखाएंगे? यहाँ आपका 2 है और इसको भी यहाँ 2 है। अब बच्चे को कहेंगे जोड़िए, तो बच्चा जोड़ नहीं ना पाएगा, तो जोड़ेगा कैसे? उसको जोड़ने के लिए ये एक मोती का सहारा देंगे, फिर दूसरे कलर का मोती का सहारा देंगे, तो इससे वो जोड़ पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक क्लास के बच्चों को अगर हम बेसिक काउंटिंग, जोड़, घटाव या प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो याद रखिएगा, एबाकस का सहारा लेना पड़ेगा। इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? इसके माध्यम से बेसिक जियोमेट्री का ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एड्स का ज्ञान दिया जाता है, और ये 3D शेप का नहीं होता है। यानी हम जियो बोर्ड में हम 2D, 2 डायमेंशनल का ही चित्र को बना पाते हैं। जो ये देख रहे हैं आपके पास, ये आयत का चित्र दिखाई दे रहा है, ये आयत का चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपका वर्ग का चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम अध्ययन करते हैं। कौन सा? जियो बोर्ड में 2D का अध्ययन करते हैं। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि प्राथमिक क्लास में किसका सहारा नहीं लिया जाता है, तो यहाँ आप कहेंगे 3D शेप का सहारा इसमें नहीं लिया जाता। किसमें? जियो बोर्ड में। इसे आप अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे। उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आपका क्या है? ये अस्त्र शास्त्र है जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं। किस अध्ययन से आपको बच्चों को पढ़ाते हैं? तो ये आपको खेल खेल के माध्यम से आपको बच्चों को पढ़ाना होता है। क्योंकि अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में हम क्या करते हैं? तो ग्राफ पेपर, इससे क्या है? डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। यानी दशमलव का अगर हम जानकारी बच्चों को दे रहे हैं, तो हमको ग्राफ पेपर पर ये इसको बताना पड़ता है कि दशमलव में कैसे दिया जाता है। जैसे आपका 2/5 होगा, तो इसको हम दशमलव में कैसे बनाएंगे? इसको 5 और इधर 2 देंगे, और दशमलव देके इसको यहाँ क्या करेंगे? 0 दे देंगे। तो यहाँ 0 जैसे देंगे तो 5 चौक 20 होगा। तो इस तरह से हम इसमें बनाते हैं। कहाँ पर? ये ग्राफ पेपर में इसको इंडिकेट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि डॉट पेपर। ये डॉट पेपर जो होता है, ये सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जो कि आपको बता रहे हैं, इसी से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कि डॉट पेपर, इस ज्योमेट्रिकल शेप से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया जाता है, जो कि आप 3 क्लास में भी पढ़े हैं, 2 क्लास में ही पढ़े हैं। तो इससे क्या कहता है कि मिलाइए कि ए और बी कहाँ मिलता है, सी कैसे लिखा जाता है। इस तरह अगर ई कहता है तो ई कैसे लिखा जाता है, तो इसी के माध्यम से लिखा जाता है, और इसका नाम क्या है? डॉट पेपर। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ज्योमेट्रिकल शेप द्वारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज्ञान हम किससे प्राप्त करते हैं? तो डॉट पेपर के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या होता है प्यारे दोस्तों? याद रहे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बार रिपीटेशन किया जाता है कि 10 ग्राम, इसमें से ज्योमेट्रिकल शेप की जानकारी दी जाती है, और पिक्चर के माध्यम से ये आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है? ये 10 ग्राम है। ये पेपर के माध्यम से इसको काट काट कर एक आकार दिया गया है, किसी चित्र का आकार दिया गया है। या तो ये ऊँट रहे, या ये बगुला रहे, या क्या है, तो इसके माध्यम से इसको सिखाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? 10 ग्राम कहते हैं। जो बच्चे हंसी खुशी के साथ इसको देखते हैं और बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। अब देखते हैं वैन हिले का ज्यामितीय स्तर क्या होता है। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बच्चे ज्योमेट्री को किस प्रकार सीखते हैं। इसके लिए उन्हें 5 स्टेप बताए गए हैं, और ये 5 स्टेप से सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पहला क्या होता है? पहला लेवल 0 होता है। याद रखेंगे, पहला 1 नहीं होता है। वैन हिले जो बताए हुए हैं नियम को, लेवल को, तो पहला लेवल 0 होता है। और 0 लेवल में क्या कहता है? इसको विजुअलाइजेशन,
यानी आँख से चक्षुषीकरण, यानी आँख से जो देखकर वो अध्ययन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेवल 0 यानी विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसमें बच्चे चीज़ों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा आकृति की दिखावट के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर देता है कि आकार किसका किस तरह से होता है। अगर आप त्रिभुज के बारे में अगर बताएंगे तो वो क्या कहेगा, त्रिभुज कैसा होता है, समोसा के आकार का होता है। इस तरह से वो जानकारी को प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में क्या करता है कि विश्लेषण एनालिसिस करता है, यानी बच्चा इसके बारे में ये सोचता है कि चीज़ों के ज्योमेट्रिकल नाम जानना शुरू कर देता है कि आखिर इसका नाम क्या है। किस लेवल में जानना शुरू करता है, लेवल 1 में। अब लेवल 2 की अगर हम बात करते हैं, इसमें बच्चा आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है कि उसकी सिमिलरिटी के बेस पर, यानी त्रिभुज अगर ये है तो त्रिभुज के आधार पर और क्या हो सकता है, अगर ये वर्ग है तो वर्ग के आधार पर और क्या हो सकता है। इसके बीच में वो क्या करता है, सिमिलरिटी के बेस पर वो अब सोचना सकता है, रिलेशन बनाता है कि आखिर ये कैसे होता है। और लेवल 3 की अगर बात करें तो औपचारिक फॉर्मल, तो इसमें आकृतियाँ शेप के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे फॉर्मूले ढूंढने लगते हैं तो 1 ही लेके किस लेवल पर, तो वो लेवल 3 के स्तर पर वो फॉर्मूला ढूंढने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसमें क्या कहता है कि लेवल 4, आपका स्टेक आया 5 लेकिन लेवल 4 होता है। इसमें क्या कहता है, दृढ़ता। इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है, यानी कोई त्रिभुज बना लिया, कोई वर्ग बना लिया, कोई इस तरह से वृक्ष को बना लिया। इस तरह से चीज़ को अपने आप से खुद जानकर वो बनाना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं हम गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या है प्यारे दोस्तों, तो गणित की प्रकृति को आपको याद रखना है कि संख्याएँ होती है, स्थान होता है, दिशा होता है, मापन होता है और मापतोल होता है। ये गणित की संख्याएं आते हैं। और गणित विज्ञान का क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है, इसको याद रखेंगे। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। और गणित क्या है, तार्किक विचार का विज्ञान है, इसे याद रखिए। यदि आपके गणित में किसी तरह के तार्किक से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो वही आपका सही रहता है। और गणित क्या है, आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान होता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारे ज्ञानेंद्रियां होती है। और गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच भी होती है, वेरिफिकेशन होता है कि समय पर स्थान पर कितनी की जा सकती है। और गणित के उपयोग ज्ञान के लिए होता है। विज्ञान की विभिन्न शाखा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी गणित का काफ़ी महत्व रहता है। तो गणित के अध्ययन से आप जान रहे हैं इंडक्टर मेथड और डिडक्शन मेथड। तो सामान्यकरण, जनरलाइजेशन की योग्यता अविकसित होती है। जो गणित के अध्ययन से ये सभी जुड़े हैं, आगमन विधि, निगमन विधि और सामान्यीकरण। गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है, इसे आप याद रखेंगे। अब चलते हैं गणित की तर्क शक्ति, लॉजिक पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित में तार्किकता का प्रक्रिया होता है, यानी गणित में तर्क लिया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, सामान्यीकरण की जाती है और उसमें से विशिष्ट स्थिति को भी देखी जाती है और परिकल्पना और प्रमाण को भी लिया जाता है। अगर इसमें बात करें तो गणित की भाषा कैसी होती है, गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक होती है, विश्वव्यापक होती है, यूनिवर्सल होती है। यह क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। यह संकेतात्मक एवं चित्रात्मक है। ये सभी पॉजिटिव वर्ड है बच्चों, प्यारे दोस्तों, इसे याद रखिए। इसको अच्छी तरह से समझकर ही बनाने का प्रयास करेंगे। गैलीलियो के अनुसार गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की जाती है। तो गैलीलियो ने इसका प्रतिपादन किया, इसको सेटिस्फाइड किया है कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना किया है। आप देखते हैं महत्वपूर्ण कथन किस वैज्ञानिक ने कहा है, किस दार्शनिक ने कहा है। नेपोलियन के अनुसार कहा था कि गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति होती है, तो इसे भी याद रखें। और हाब्स के अनुसार क्या कहा था, गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। अगर आप हमेशा बार बार मैथमेटिक्स बनाएंगे तो आप तेज हो जाएंगे और गणित में आप कभी भी फेल नहीं करेंगे। ये गणित क्या होता है, ये दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अब प्लेटो के अनुसार क्या कहता है, तो गणित मानसिक शक्तियों की प्रशिक्षित करती है और जिससे कोई हुई आत्मा चेतना व जागृत अवस्था में होती है। अब डटन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है, यानी ये डटन के अनुसार कहा जाता है कि गणित जो होता है वो तर्क सम्मत विचार के लिए है। और जॉन लॉक के अनुसार क्या कहता है कि गणित वो मार्ग है जो बच्चे के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। अब मार्शल स्टोन के अनुसार क्या कहता है, अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देनी ही गणित है। अब गोस के अनुसार क्या कहता है, गणित विज्ञान की रानी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा, तो आपको याद रखना गॉस के अनुसार गॉस ने कहा है गणित विज्ञान की रानी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
ये थ्योरी पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बाद में हम क्वेश्चन भी आपके साथ बताएंगे। रोजन बेकन के अनुसार कहता है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार पर कुंजी है, और हॉग बेगन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगर आप सीटेट एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगाकर स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।